दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का स्वागत करते हुए आज 11 मार्च है और आज का मैंने आपको टॉपिक कहा गया था नेवर गिव अप। जीवन में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। क्यों गिव अप नहीं करना चाहिए, आज उसके कुछ दृष्टांत देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। आखिर में जीतता वो है जो हारता है, लेकिन हार के जो उठता है वही जीतता है। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे कि क्यों हमने गिव अप नहीं करना चाहिए। आज जीवन के अंदर में अगर लोगों ने गिव अप किया होता तो जो जो चीजें हमारे पास आज है वो हमारे पास में नहीं होती। आज लाइट का इन्वेंशन एडिसन ने किया, 1000 टाइम ही वॉज फेल्ड, 1000 टाइम, मोर देन दैट ही वॉज फेल्ड। लेकिन उसने ये कहा कि जब भी 999 टाइम्स फेल हुआ तो उसका ये रिएक्शन था कि आज मुझे 999 तरीके मिल गए हैं जिससे लाइट नहीं बनती है, और 1000वां तरीका उसको मिल गया जिससे लाइट बन गया। अगर उसने 999 पे अगर उसने गिव अप किया होता तो आज हमारे पास लाइट नहीं होती, आज इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती। आज मैं ये कह सकता हूं कि एडिसन ने क्या किया, हर एक के घर में एक छोटा सा सूरज लाके दिया। हर एक के घर में, हर एक के घर में एक लाइट है। मतलब क्या है कि घर के अंदर में एक सन उसने एस्टैब्लिश कर दिया। दोस्तों कभी भी गिव अप हमने नहीं करना चाहिए, किसी भी सर्कमस्टांसेस में गिव अप नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूं आजकल बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद में चलो एक एम रखते हैं, उनके पेरेंट्स भी एम रखते हैं कि फलाने इतने परसेंटेज आना चाहिए, रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। लेकिन अगर उसमें फेल हो गए फिर बच्चे सुसाइड कर ले, फिर बच्चे फिर घर में से भाग जाए, रूठ जाए, बहुत गलत, बहुत गलत बात है। बच्चों को यह समझना चाहिए कि जीवन में कभी गिव अप हमने नहीं करना चाहिए। हर चीज में हम गिरेंगे, वापिस उठेंगे, वापिस संभलेंगे अपने आप को, लेकिन हम कभी गिव अप नहीं करेंगे।
एक दो दृष्टांत देता हूं। देखो, मेरे जीवन के, मेरे लाइव एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ एग्जांपल्स। एक दिन क्या हो गया कि दीदी के साथ, दीदी अहमदाबाद में रहती है, अहमदाबाद से मेरे को बॉम्बे आने के लिए ट्रेन पकड़नी थी और दीदी साथ में थी। दीदी के हाथ में 2 अच्छे बड़े साइज के बैग थे, मेरे हाथ में बैग थे। हम लोग जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, जनरली वो ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म से छूटती है। उस दिन पता नहीं क्या रीजन था कि 7 नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेन छूटनी थी, शताब्दी। हम लोग जब भी प्लेटफॉर्म पे पहुंचे तब न्यूज मिला कि आज 7 नंबर से शताब्दी निकलने वाली है। 1 मिनट का समय था, सिर्फ 1 मिनट का, और वो 1 मिनट के समय में शायद हम गिव अप कर सकते, लेकिन हमने गिव अप नहीं किया। दीदी बोलती है तू भाग, तू आगे बढ़। मैं आगे, पीछे मेरी दीदी। 7 प्लेटफॉर्म क्रॉस करके जब भी हम लोग नीचे उतर रहे थे, विसल बज चुका था, ट्रेन ने हल्के से चलना, प्लेटफॉर्म छोड़ना शुरू कर दिया था। मैं पहुंच चुका था, लेकिन दीदी अभी भी आधे रास्ते पे थी। मैंने देखा वो स्टेप्स उतर रही है, मैं वहीं पर ही खड़ा रहा। दीदी वहां से इशारा कर रही है तू चढ़ जा, तू चढ़ जा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। दीदी आई, दीदी का हाथ पकड़ा, दीदी को सबसे पहले उसको अंदर घुसाया, उसके बाद मैं अंदर घुसा। इन शॉर्ट, हमने गिव अप नहीं किया तो ट्रेन मिल गई। और ये कहानी सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, ऐसी घटनाएं हर एक के जीवन में हुई है। बस जैसे ट्रेन पकड़ने के लिए जो स्पिरिट रखते हो ना, ऐसा ही स्पिरिट, या प्लेन पकड़ने के लिए या बस पकड़ने के लिए जो स्पिरिट हम लोग रखते हैं, ऐसा ही स्पिरिट अगर हम लोग जीवन के लिए रखें, किसी भी लाइन में आप काम कर रहे हो, कभी गिव अप मत करो। अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो, बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करो, कभी गिव अप काम मत करो। हाँ, एक चीज सोच लेना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? जब भी इस तरह की सर्कमस्टांसेस आती है तो एक सवाल अपने आप को पूछो, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या? इतना सोच लेने का मैंने सोचा था। तो मैं जब ब्रिज के ऊपर में भाग रहा था तो दोस्तों उस समय पे मैंने दिमाग चलाना शुरू कर दिया था। क्या शुरू किया था कि अब अगर ये ट्रेन ना मिली तो सीधे बाहर निकल के इमीडिएट बेसिस पे टैक्सी करके इसी ट्रेन को एक्सप्रेस रोड से अहमदाबाद से बड़ौदा क्रॉस करके मैं 1 घंटे में क्रॉस करूंगा, ट्रेन को 1.25 घंटा लगेगा, और ये 1 घंटे के अंदर में मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाऊंगा बड़ौदा में, और वहां जाके मैं वापिस इसी ट्रेन को मैं दीदी के साथ में पकड़ूंगा। अपना नेक्स्ट प्लान होना जरूरी है। कोई भी सर्कमस्टांसेस आती है, व्हाट नेक्स्ट सोचो। परिस्थिति आएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, लेकिन कभी गिव अप मत करो। एक दूसरा किस्सा मैं सुनाता हूं आपको। गुवाहाटी में मेरा सेशन था दोस्तों, और वो सेशन के अंदर जो भी होटल, हम लोग जनरली 3 स्टार 5 स्टार टाइप होटल रखते हैं प्रोग्राम के लिए। गुवाहाटी में मैंने 3 स्टार होटल रखा था, लेकिन पता नहीं क्या रीजन था कि वो जब लंच टाइम हुआ तो उस समय पे जनरली वहां पर ईस्टर्न जोन में राइस ज्यादा खाते लोग, साउथ जोन के जैसे, तो वहां पे राइस वो ला रहा है, इतनी कम क्वांटिटी में ला रहा था कि 3 जन लेते थे, राइस खत्म हो जाता था। दोबारा उसको फिल करने में 5 मिनट लगाता था वो। ऐसे करते 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 फिर बाद में लोगों का दिमाग गया। मैं एक अपने कमरे में, जहां पे हॉल था, जहां पे प्रोग्राम चल रहा था, वो बाजू के हॉल में थे, वो लोग खाना खा रहे थे। मैंने कुछ आवाजें सुनी, कुछ ऐसी आवाजें सुनी, जोर जोर से लोग चिल्ला रहे। मैंने हमारे असिस्टेंट को भेजा, मैंने कहा जा तो भाई देखो तो क्या हो रहा है वहां पर। वहां से वो जब लौट के आया तो उसने मुझे बताया, बोले सर बहुत बड़ा पंगा हो गया है, होटल मैनेजमेंट के कुछ लोगों को अपने पार्टिसिपेंटों ने पकड़ा है और चिल्लम चिल्ली कर रहे, वो लोग खाना नहीं दे रहे। सब लोगों का टाइम मेरा हो चुका था और मेरे कोई भी टॉपिक मैं मिस नहीं करता। जैसा ही टाइम खत्म हो गया मैंने सबको जाके रिक्वेस्ट किया, सब लोग चिल्लाने लगे थे सर हमने खाना नहीं खाया। मैंने कहा कोई आवाज नहीं करेगा, चुपचाप आके बैठ जाओ। सभी लोग आके बैठ गए। मैंने कहा उनको चलो कल से, सबसे पहला स्टेप, कल से ये होटल चेंज हो जाएगी। मैंने आपको कहा कभी भी किसी भी विकट परिस्थिति में अपने आप को एक सवाल पूछो, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या कर सकते हो। सबसे पहले मैंने कहा होटल चेंज हो जाएगी। मेरे असिस्टेंट को कहा इमीडिएट बेसिस पे दूसरी होटल ढूंढो और दूसरी होटल को चेंज कर दो, ये होटल नहीं चलेगी। दूसरा स्टेप मैंने कहा चलो कितने लोगों को खाना नहीं हुआ, बिल्कुल खाना नहीं मिला। कुछ लोगों ने हाथ उठाए। उसके बाद मैंने पूछा कितने लोगों ने आधा खाना खाया, आधे लोगों ने हाथ उठाए। इमीडिएटली मैंने असिस्टेंट को कहा इन सब के लिए
अच्छा सा रिफ्रेशमेंट कहीं से पैकेट लेके आओ, 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक देंगे और इसके अंदर में रिफ्रेशमेंट इनको प्रोवाइड किया जाएगा। सभी लोग शांत हो गए। मैनेजर आए, मैनेजर्स ने माफी मांगी, जोशी जी ऐसा जनरली होता नहीं है, पता। मैंने कहा कुछ भी हो, इस तरह से आपने नहीं करना चाहिए था सर, अभी प्लीज सर कल से नहीं होगा, सॉरी। जब मैं बोल चुका हूं तो बात खत्म, होटल चेंज, और इमीडिएटली होटल चेंज कर दिया गया। ऐसे तो कई किस्से हुए जीवन के अंदर में कि हमें सोचना पड़ता है कि आगे क्या करना, व्हाट नेक्स्ट। लेकिन कभी गिव अप मत करो, नेवर गिव अप। लाइफ के अंदर में कोई भी चीज में, कोई भी परिस्थिति के लिए गिव अप नहीं करना। तो दोस्तों, अगर मेरी ये बातें अच्छी लगी, आप कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए और बेल बटन को दबाइए। थैंक यू सो मच। 18 मार्च को हम लोग मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। बड़ा फर्स्ट क्लास सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट का नाम है विनिंग हैबिट। हाँ, ऐसे कैसे जीवन के अंदर में हैबिट्स लाए जिससे हम जीतते ही चले जाए, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल। थैंक यू।